वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। वेलकम बैक मी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आज मैं अपने फेवरेट यूट्यूबर डैडी व्यूक को उनकी वीडियो को रिएक्ट करने वाला हूं, तो बने रहो वीडियो में। डीमन स्लेयर, ये सुनकर तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या स्ट्राइक होता है? देयर आर फ्यू डीमन जिनको कुछ लोग स्ले करते हैं, बोले तो मारते हैं, तो डीमन स्लेयर, राइट। ऐसे हमारे पास है गॉब्लिन स्लेयर। के अंदर क्या हो रहा है? कुछ कैरेक्टर्स हैं वो गॉब्लिन्स को स्ले कर रहे हैं, मार रहे हैं, राइट। वेल नहीं, आई मीन हाँ, कुछ कैरेक्टर्स मार रहे हैं गॉब्लिन्स को, पर वो गॉब्लिन्स भी मार रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स को, बहुत गंदे वाला मार रहे हैं उनको, और बहुत गंदा काम भी करते हैं। लाइक गॉब्लिन स्लेयर के अंदर जो गॉब्लिन्स हैं वो एक्चुअल डीमंस हैं। पर आज मैं गॉब्लिन स्लेयर कवर नहीं करने वाला, आज मैं कवर करने वाला हूँ मंकी सी मंकी डू। ये बहुत प्यारी और होलसम मांगा है जिसके अंदर हम ह्यूमंस और मंकीज को मिलते हुए देखेंगे इन दी वर्स्ट वे पॉसिबल। मांगा शुरू होती है इस पैनल के साथ स्ट्रेट अप, जहाँ कुछ डार्क सिल्हूएट में क्रीचर्स हैं, वो एक इंसान को फाड़े खा रहे हैं। उसको एक बंदा कोने में बैठा छुपा ऐसा होते हुए देख रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही उसके मुंह से, उसे पता है आई तो अगला वही इनका मील है। खैर मौका देखते ही वो यहाँ से भागता है जंगलों की तरफ, और भागते हुए बोल रहा होता है उन्होंने सब खत्म कर दिया, और अगर उन्होंने मेरे को देखा मेरा भी गेम होगा। जिस विलेज से भाग के आया है उस विलेज का कुछ ये हाल हो चुका है। यप, नो वन सर्वाइव, वहाँ बस और बस लाशें बची हैं। हेलो ओरोची, कोई भी नहीं बचे। टेस्ट सब्जेक्ट, आई गॉट सम टेस्ट सब्जेक्ट, मैं भी एक्सप्लेन करूं, वो भी एक्सप्लेन कर दे। तो फिर से बस सीन होता है, हम कहीं और माउंटेन्स में आते हैं जहाँ पे कुछ लोग इस टाइम हंट कर रहे होते हैं बोर्स को। ये लौंडा शूट करने वाला होता है पर करता नहीं, रुक जाता है, बट इसका साथ ही शूट कर देता है जो राइट साइड पे। इसका नाम है आगुनी, और जो लौंडा शूट नहीं कर रहा उसका नाम है काय। इनका लीडर भी आके चिल्लाता है काय के ऊपर कि तू क्या कर रहा है भाई, तूने शूट क्यों नहीं करा, एंड ऑल दैट। काय माफी मांगते हैं अपने लीडर, इसका नाम है बराटा, उससे, और बराटा बोलता है मेरा नाम मत ले, मैं बॉस हूँ, मुझे शिकारी बोल। शिकारी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। खैर इसके बाद ये लोग पूछते हैं काय से कि उसने शूट क्यों नहीं करा, एंड काय सेज बिकॉज़ उसने देखा उनकी फैमिली थी ये, तो वो शूट कर नहीं पाया। बराटा गुस्सा आता हुआ कॉलर पकड़ता है, बोलता है मेरी बात सुन लाडले, अपने विलेज के लगे पड़े हैं एल्फ, फार्मिंग हम कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ टेरिबल वेदर, और अगर अभी हम कुछ हंट नहीं कर पाएंगे तो विंटर सर्वाइव तो करने ही नहीं वाले। तो जो तेरी बकवास आइडियोलॉजी है ना जो घर पे रख के आया कर। खैर वो लोग इतने शूट करता है, वो दोनों शांत कर आता है आगुनी। अरे चिल करो यार, देखो जिसका हंट होना था वो हो चुका है, अब टाइम है इसे काटने का। इसका कुछ मांगा पैनल्स हैं और वो मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ये चीज नहीं देख पाएंगे। डैम श्योर मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ना लाइक एनिमल को खोलता है, उसे प्रॉपर्ली काटता है, उसके ऑर्गन्स निकाल बता रहा है वो कैसे काटते हैं। यहाँ से ऐसे कट मारो, वो मारो, क्या कह रहे हो हम देख लेंगे, लो देख लो। आगुनी ने इस जानवर को पूरा डाइसेक्ट ही कर दिया। इसके बाद ये सारे लोग इसके पैर वैर से काटने में लग जाते हैं, और तभी काय को ऐसा फील होता है कि कोई उसको देख रहा है। वो झाड़े में देखता है, वहाँ पे एक मंकी है, बंदर है बस। काय बोलता है एक बंदर। आगुनी को लगता है कि उनका खाना चुराने है बंदर, तो आगुनी पत्थर दे मारता है उसके सीधा मत्थे पे। बंदर यहाँ से भाग जाता है, आगुनी अपने काम पे ले जाता है, और तभी काय देखता है बंदर को, जो पत्थर को बड़े घूर के देखता है, और जैसे आगुनी ने फेंका था लाइक इस स्टैंस में, ऐसे बंदर भी ऐसे ना लग जाता है। उसके बाद हम इनके विलेज पे आते हैं जहाँ सब लोग बहुत खुश हैं बिकॉज आज बड़ा हंट हुआ, सबको खाने को मिलेगा। यहीं पे हम इन लोगों को भी देखते हैं, ये है काय की वाइफ, उसका छोटा बेटा और प्यारा सा डॉग, और हाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट। काय भी लाइक कुछ तो हंट करूं। काय पहले पूछता है हाल चाल कैसे हैं, बच्चा ठीक है ना, ऑल दैट। उसके बाद आती है हाँ वो तो फुल ऑफ एनर्जी है। आफ्टर दैट शी सेज आज तो हंट हुआ सक्सेसफुल। का तू था बूपा, बूपा वो जो शूट करते हैं। काय बोलता है मैं था पर मैं मार नहीं पाया, आगुनी ने कहा। ये बस सुन के काय का बेटा उसे सुना देता है, बोलता है घटिया बाप हो यार, मैं आपकी तरह कभी शिटी हंटर नहीं बनने वाला। अरे बस बोले चला जाता है। खैर आज जो सब हुआ काय वो जाके एक्स चीफ को बताता है, मतलब जो इस विलेज का पहले चीफ था वो है ये बंदा जो काय पे गुस्सा नहीं होता। बोले तो हमेशा सॉफ्ट ही रहा, तेरी सेंसेस शार्प है बट स्टिल यू लैक सम गट्स। और जो प्रीवियस बॉस है और कोई नहीं, काय का बाप ही है। एनीवेज अभी काय को थोड़ा समझाता है कि देख हम हंट बस इसलिए नहीं करते हैं कि हम आज सर्वाइव कर पाए, चाहे कुछ भी हो हमें अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए, और हम हंट इनके लिए ही करते हैं, यही रीजन है हमारे जीने का। खैर इनकी बातचीत के बीच इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, काय चेक करने आता है, गेट खोलता है और अंदर एक बंदा भागता हुआ आता है, रिमेंबर दिस डूड राइट। खैर अभी आते खाना मांगते हैं, लोग कुछ खाना दे देते हैं उसको। इन्हें पता लगता है पास वाले विलेज से ही आया। ये लोग पूछते हैं तो पूरा माउंटेन चढ़ के अकेला यहाँ क्यों आए, और अभी झूठ बोल देता है कि वो अपने विलेज में खाना नहीं था, मैं तो कुछ ढूंढने था इसलिए मैं गलती से गुम हो गया यहाँ पे आ गया ना। जैसे एक्स चीफ बोले तो काय के बाप ने बताया काय के सेंसेस बहुत शार्प है, तो अभी एक चीज कैच कर लेता है वो कि ये बंदा हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, लाइक वो आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, वो खाना मांगता है वो भी कहीं और देख के। खैर ये लोग खाना देते हैं उसको, बोलते हैं वैसे हम पे कम है। काय का बाप तो तक बोलता है कि भाई कल सुबह निकल जाइए तो अपने घर की तरफ, हमने वैसे ही बहुत टाइम बाद कुछ बहुत बड़ा हंट करा है, सब लोग बड़े खुश हैं, एंड आई डोंट वांट द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रेंजर टू स्पॉइल दैट। आई मीन हाँ पहले अपने विलेज करो, बाकी वो बाप के अपना खुद देखेगा। बट हाँ काय की वाइफ अभी बोलती है कि एटलीस्ट रात आप यहाँ पे रुक जाओ, हमारे पास सेपरेट जगह है। वो तो बड़े अच्छे टेंशन से बोल रहे कि स्ट्रेंजर आया भाई हेल्प कर देते हैं, पास के गाँव का ही है। बट इस ठरकी की नजरें कहाँ पे है, एक्सक्यूज में बड़ी, ये काय की वाइफ को स्कैन ही कर लेते अपनी गंदी आंखों से, और फिर करता है भाई
नो काय यू मस्ट प्रोटेक्ट हर। अब इसके बाद जो पैनल है मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता हूँ बिकॉज जो आगुनी है आज उसने हंट करा है, तो वो घर आके कुछ आई डोंट नो उसकी बीवी है गर्लफ्रेंड है, पर वो कह रही तू भी हंट करके आया, तू तेरे में बिल्कुल भी सबर नहीं है एंड आगुनी से तेरे में भी नहीं है। सो यार लेट्स डू इट। खैर से बाद हम करंट चीफ बराटा पे भी आते हैं जिसकी वाइफ और बेटी तो खाना खा रहे हैं पर वो अपने वेपन्स वगैरह में लगा पड़ा है, उन्हें शार्प कर रहे हैं। वो कहता है बाद में खा लो तुम लोग खा लो, और उसी पे जिद करते हैं कि मैं पापा के साथ खाना है, तो क्या करे अपनी प्रिंसेस के लिए करना पड़ेगा उसको ना। रात में सब लोग सो जाते हैं, हमारे तरह नहीं होते लोग, और अभी क्या बाप की बात याद होती है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फैमिली को एंड ऑल दैट, जो हो सके वो करना पड़ेगा अपनी प्यारी छोटी फैमिली को सोते हुए। और तभी उसे बाहर से आवाज आती है कुछ, और बाहर से आवाज इस बंदे की वजह से आ रही थी। साला इनका खाना खा रहा है, मोस्ट जो हंट कर रहा था उसी एनिमल अब मीट है। खैर काय इसको रोकता है और छीना झपटी के अंदर ये काय की आंखों में देख लेता है, और बस उसकी आंखों में देख के इसकी फट जाती है। ये बोलता है मुझसे दूर हो जा, मुझे मरना नहीं है एंड ऑल दैट। इस सबसे उसकी वाइफ और पापा भी उठ जाते हैं, वो भी बोल रहा है क्या हो गया, इसकी अभी फटी हुई है। ये कह रहा है इफ दे सी यू इट्स ओवर। नाउ क्या सीन है मैं आगे पता चलेगा, पर अभी हम इसी विलेज एक कोने में आते हैं जहां हम देखते हैं एक अंकल को कोई पत्थर मार के लाइक इज द डू डेड मोस्ट प्रोबेबली। और कौन मार रहा है अंकल को पत्थर, कुछ बंदर, 3 बंदर अंकल को पत्थर मार ही जा रहे हैं। इसके बाद हम आगुनी और उसके पार्टनर पे शिफ्ट होते हैं और वो भी लगे पड़े हैं। करते करते बीच में आगुनी रुक जाता है, वो दरवाजे तरफ देखता है, उसकी पार्टनर पूछते क्या हो गया, वो दरवाजे पे देखते और दरवाजे पे 3 बंदर हैं जिनको इस सब का लाइव एक्शन देखने को मिल रहा है प्रोबेबली पहली बार। तो या मीटअप तो हो गया बंदरों का इंसानों से, और मैंने बोला ना कितना स्वीट अच्छा खासा देख लो। खैर हम वापस शिफ्ट होते हैं काय पे। कोई बंदे से बोल रहा कि भाई तू क्या बोल रहा है ऑल दैट, ये देख किसको रेफर कर रहा है, तू मुझे जवाब दे। काय इसका हाथ पकड़ के खींचने ट्राई करता है और फिर से इन लोगों की आंखों में देख लेता है, और इसके पीओवी से काय उसकी वाइफ बहुत ज्यादा बहुत स्केरी लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसकी फटती और बाहर भाग जाता है। काय का बाप भी कंफ्यूज है कि क्या चल रहा है भाई ये। काय बोलता है मैं चेक करके आता हूँ, पर उसका कुत्ता उसे रोक लेता है बिकॉज वो सेंस कर रहा है कुछ तो गलत है बाहर। कहता भी क्या बंदे को वापस स्पॉट करता है, उसके बाद भाग के जाता है, पूछता क्या हो गया भाई, और वो बोलता है इट्स देम, वो लोग यहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ जिस घर के सामने है ना वो आगुनी का घर है, और उस घर के अंदर क्या चल रहा है, ये बंदर बेसिकली कॉपी कर रहे हैं ह्यूमंस को, जो ह्यूमंस कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं। तो जो आगुनी कर रहा था ये वो ही करते हैं उसके पार्टनर के साथ। यप यू गाइस डेफिनेटली गॉट इट। और हाँ फोर्सफुली ही साथ में आगुनी के पत्थर ही बजा जा रहे हैं उसे सर पे। तब यहाँ काय पहुंचता है, पर अब भी वो गेट पे है, कमरे तक घुसा नहीं है। और दूसरी साइड वगैरह वो आगुनी की पार्टनर यूरा जो है उसकी तो टांग खोल के भाई रुक जा तू प्लीज, इसमें तो हवा से बिल्कुल आगुनी की तरह भर चुकी है। खैर इससे पहले कुछ कर पाए काय बचा लेता है यूरी को, और इसी पल आगुनी को भी होश आता है, और वो तो बहुत गुस्से में आई मीन होगा भी, उसके अच्छे मूवमेंट चल रहे थे, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया और उसकी पार्टनर को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो हाँ वो क्या करेगा, सीधा इनकी जान लेगा। वो उठा लेता है अपना चाकू, वो तो बंदे को काटने जा रहा है, तभी वो बंदा जो यहाँ पे आया है वो कहता है यू कांट यूज वेपन, उनके सामने वेपन यूज ना करो। काय पूछे तरह क्या मतलब है इससे एंड पर इसकी फटी हुई बता ही नहीं पाता। तभी काय अंदर देखता है बंदर लोग काय को इस टाइम बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। काय ने ऐसे पहले भी मंकी को सेंस करा था हंटिंग पे। तो हाँ काय आगुनी को बोलता है कि भाई कुछ मत कर, रुक जा, इनसे पीछे हो जा। बट आगुनी कहाँ सुनने वाला है, वो तू डरपोक है, तू साले हंट नहीं कर पाता, फ्लाई को भी तू चुप रहा। तभी हम देखते हैं बंदर ने वो बल्ला उठा लिया जो काय लेके आया था बंदर को डराने के लिए। आगुन कहता है अच्छा तू खेलेगा मेरे साथ। एडवांटेज में कौन है अभी, आगुनी, बिकॉज़ ही गॉट द नाइफ नॉट फॉर लो। बंदर इसके हाथ में पत्थर दे मारते हैं और लो नाइफ गिर गया। काय बोलता है 1 मिनट, ये क्या उसे डिस्ट्रैक्ट करने का मेथड था। एक बंदर के पास बैट है, एक के पास पत्थर और एक के पास आ गया आगुनी की नाइफ। खैर इस सब को भी आगुनी बहुत लाइटली लेता है। कहता है क्या चल रहा है, ये बंदा नाइफ उठा रहा है, पत्थर मार रहे हैं, पागल हो चुके हैं साढ़े, नाइफ वापस कर मेरे को, यू पीस ऑफ शिट। आगुनी आगे बढ़ता है नाइफ लेने और बंदर इसके गले में ही नाइफ घुसा देता है। आगुनी गेम तो 25 हो चुकी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब कैसे रोक पाएगा इस चीज को वो। उसकी पार्टनर यूरी पे सब कुछ होते हुए देख रही है। तो काय पहले उसको बोलता है कि तू ये सब देख मत, और जब वो देखता है आगुनी और बंदरों की तरफ, वो देखता है ये बंदर आगुनी को बीच में से काटने लगे हैं। कुछ समझ रहे हो। खैर काय को रोकने जा रहा था, पर वो बंदा काय को रोक देता है। वो स्ट्रेंजर कैसे उठाने का ट्राई करता है, पर ये बोलता है उनको मूवमेंट्स मत शो कर। तो क्या समझ आता है कि इसको कुछ तो पता है। तभी काय वापस आगुनी को देखता है और बंदर लाइक एब्स तक तो काट ही दिया उसको। ये देखे काय समझ जाता है कि आगुनी ने जो करा था उस टाइम, मतलब बंदरों के सामने, वो सेम बंदर आगुनी के साथ कर रहे हैं। आगुनी ने उस जानवर की इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन सब कुछ निकाल दिया था। तो ये बंदर भी अभी उसका यही सब कर रहे हैं, लाइक अंदर सारा माल निकाल रहे हैं। माल राइट। फिर जो भी आगुनी सुपर डेड। तो क्या इस बंदे से पूछता है कि भाई क्या सीन है ये बंदर काट क्यों रहा आदमी को। और ये बंदा बोलता है भाई मुझे नहीं
पता, पर ये जो देखते हैं वही करते हैं। इन पे तुम पत्थर मारो, तुम पत्थर मारेंगे। तूने उस पे बल्ला मारा, अब वो बल्ला चलाना सीख गए। तुमने ब्लेड यूज करा और वो ब्लेड यूज करना सीख गए। सो यार दे कॉपी व्हाटएवर दे सी। बंदर ने देखा आगुनी को जानवरों को कट करते हुए, और अब वही जानवर आगुनी को कट कर रहा है बीच में से। वैसे हाँ, दिस पैनल डैम। वो शेजर आगे बताता है कि हमारा विलेज भी पूरा इन्होंने ही मार डाला है। अगर तुमने सामने वेपन्स या टूल यूज करोगे, ये वो करना सीख जाएंगे और तुम्हारे लगेंगे फिर। और वी ह्यूमंस कैन डू इज नाउ रन। नाउ बंदर एक दो नहीं है, बंदर बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स, और वो विलेज में फैल चुके हैं। और उनको कैसे रोकना है वो सिर्फ और सिर्फ काय को पता है, पर सबकी नजरों में वो एक डरपोक है, तो उसकी बात कोई सुनने नहीं वाला। अभी काय देखता है कुछ और लोगों ने बंदर स्पॉट कर लिए हैं, और कोई पत्थर मारने वाला होता है उस पे, ओ सॉरी माय बैड, काटने वाला होता है बंदर को। इससे पहले काय उसे रोकने जाए, वो देखता है बंदर लोग आ रहे हैं उस डायरेक्शन से, और उस डायरेक्शन में मेरा घर। यप, इसके बीवी बच्चे बाप कुत्ता खतरे में है। तब ऐसे होता है, इसके बच्चे पे आते हैं। इसको लगता है कि उसे कुत्ता उसे उठा रहा है, इसका नाम है फूटा, पर नहीं, इसके सामने तो बंदर है। भाई दिस पैनल इज एक्चुअली स्कैरी। लाइक जस्ट इमेजिन 7-8 घंटे 2 घंटे सोने के बाद रात को जो तुम सोते हो, उस वक्त तुमने आंख खोल, तुम्हारे बंदर खड़ा हुआ है। मुझे पता है जिस किसी की बहन है ना अपनी बहन को दिखाने वाले, देख मैं रोज ये फेस करता हूँ। एनीवे जब काय का बेटा ऊड़ा चिल्लाता है, फटाक से उसके माँ और दादा आते हैं, देते हैं कि एक बंदर ही तो है, बस मैं भी खाना वाना ढूंढता आ गया। बंदर भी बड़ा कंफ्यूज एक्ट कर रहा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। बट कुत्ते को मालूम है क्या मांझ रहा है, कुत्ते को सेंस हो जाता है ना। मेरे पे भी है ना, उसको भी सेंस हो जाता है जब भी मैं कुछ खाना खा रहा होता हूँ। खैर अभी फूटा बंदर पे भौंकता है, और लोग बोल रहे हैं अरे क्या हो गया, बंदर ही था छोटा सा यार। दूसरी साइड वो बंदर उसे घर के अंदर कहीं पत्थर मिल गया और उठा के ऐसे कर रहा है, समझ रहे हो। काय की वाइफ सोच रहे हो कि भाई क्या ही कर लेगा ये, तो वो थोड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखो एक बंदर पत्थर से खेल रहा है ऑल दैट। पर अगले पल साला बंदर पत्थर फेंक के मारता है उसकी बीवी पे, मोर लाइक उसके होने वाले बच्चे पे। बट ऊड़ा सामने आ जाता है, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। नहीं मरा नहीं, वो लगा है उसको पर मरा नहीं। इतना वीक नहीं है अल्लाह, उसको खून आ रहा है, बोल रहा दर्द हुआ मुझे, पर ये बंदर इसने क्या करा, ये इसने बिल्कुल इंसानों की तरह फेंका था, और इसका एम मेरी मम्मी का पेट था, एंड दैट शिट इज अनफॉरगिवेबल। तो बच्चा भागता है बाहर, ना डरा नहीं, बाहर से नाइफ उठा के लेके आता है और इस बंदर को मारने वाला होता है, पर उसका बाप उसे रोक लेता है। बेटा बोल रहा है क्या कर रहे हो आप, मेरे पीछे मत आओ एंड ऑल दैट। काय बोलता है भाई बंदर से दूर रहो, मैटर ऑफ फैक्ट भाग जाओ यहाँ से ना। देखो विलेज वगैरह हंट करते हैं जानवरों को, और कोई बोले कि भाई बंदर आ गया भाग जाओ उससे, तो बोले ना चल भट्टू साड़ा, तो बाप बोलता है पागल हो क्या थोड़े से, आप किससे फट रही है। और पता है मम्मी पत्थर फेंका था उसने, नाइफ छोड़ के जान ले सकूं, पर हाँ काय अब भी नहीं छोड़ रहा, वो बोल रहा है नहीं तेरे भागना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो का बेटा और सुनाता है उसको कि आप डरपोक हुआ एंड ऑल दैट, आपकी वजह से लोग मुझे बोलते हैं डरपोक का बेटा, देखो आप एक हंटर हो, आपका जॉब है इन्हें मारना। बट क्या मना करता है, बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, भागो यहाँ से। बट हाँ इससे पहले बंदर ही भाग जाता है। काय की बीवी अपने बच्चे को बोलता है तेरे जख्म भर दूं मैं, बट काय अपने बाप को सुना देता है क्या भाई बंदर को नहीं मार पाया खुद तो हंटर कैसे बोल सकते हो, ना ही आप टेबल पे खाना रख सकते हो अपनी फैमिली के लिए, ना आप अपने अनबॉर्न चाइल्ड को, ना मेरे को, ना माँ को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आई स्वेयर यू आर नो फादर ऑफ माइन। भाई गॉड डैम, काय को बुरा तो लगा पर है तो उसे खून, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वेल कुछ तो करना पड़ेगा उसको भी। उसका बच्चा भाग जाता है, फिर काय को पता है बाहर बहुत डेंजर है, तो अपने बच्चे को बाहर ढूंढने जाता है, और उसका बच्चा विलेज में कोई छोटी जगह होगी जहाँ सारे वेपन्स वगैरह रखते होंगे, वहां पहुंच जाता है, और वहां से एक गन उठा लेता है और बोलता है अपनी माँ को और उनके होने वाले बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, आई एम डिफरेंट फ्रॉम दैट कावर्ड। ये अपने बाप को बोल रहे हैं, पर वही सीने से पता नहीं कि वो बंदर स्पेशल हैं, और उनमें से एक बंदर इसको अभी देख भी रहा होता है। तो वहां अगर इसने गोली चलाई और बंदरों ने वो सीख लिया, गेम ओवर। नाउ ये मांगा इतनी थी, मैं जरूर बोलता है बात बिकॉज ट्रांसलेशन आगे है ही नहीं, आगे चैप्टर्स तो हैं पर वो स्पेनिश में ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेटर खोलना पड़ेगा। एनीवेज आगे ऊड़ा बताता है कि उसको गन चलानी आती है। वो एक दिन अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, तो उसने बताया कि उसे दादा ने उसे गन चलानी सिखाई थी, लाइक गन चलाते कैसे हैं, फिर रीलोड कैसे करता है एंड ऑल दैट। ये ऊड़ा का फ्लैशबैक है, वो ये सब कह रहा कि बड़ो के मैं भी हंटर बनूंगा एंड ऑल दैट। बट जो बाकी बच्चे में उसका मजाक बनाते हैं, बोलते हैं तू तेरे बाप की तरह बनेगा, अबे तेरा बाप एक मच्छर नहीं मार पाता साढ़े, ही सच अ सीसी डैड। मैंने तो सुना था 2 दिन पहले ने खरगोश को छोड़ दिया, जाने दिया उसको, तेरे बाप में तो मैं नहीं तू करेगा घंट है। लड़के को ऑफ कोर्स गुस्सा और मार पिटाई। जब वो घर पहुंचता है उसके माँ बाप समझ जाते हैं ऑफ कोर्स लड़का है, और किन से लड़का है, सोस्के के साथ। खैर काय बोलता है चिंता मत करो, मैं जाके माफी मांग के आता हूं उनसे, और ऊड़ा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलता है माफी मत मांगो, दैट्स व्हाट सीसीज डू। मतलब काय यार डरपोक ऐसे लोग करते हैं हरकतें, सॉरी बोलने में गिरता नहीं है। जैसे तुम अपने लॉर्ड को देख लो, कभी कुछ गलत काम नहीं करता, कुछ गलत करे तो सॉरी बोल
होता है, Sweet. सच अ जेंटलमैन, बिल्कुल मेरी तरह। फिर उड़ा को शांत करने के लिए उसकी माँ बोलती है इधर आ, मेरी बेली फील करेगा। वो हाथ रखता है, बेबी हिलता है, बोलता है ओ हिल रहा है। माँ बोलती है ऑफ कोर्स हिलेगा क्योंकि अंदर जिंदा है। देख तेरा बाप हमेशा तेरे को और इस बेबी को आगे रखता है। जब तू बड़ा होगा तो समझेगा दैट बीइंग स्ट्रांग इजंट जस्ट अबाउट फाइटिंग। दैट्स अ गोटेड लाइन राइट देयर। फ्लैश में खत्म होता है, उड़ा बोलता है टाइम आ चुका है बड़ा बनने के दिखाने का, मतलब टाइम आ चुका लड़ने का, लोगों को दिखाने का कि मैं बच्चा नहीं हूँ। बिल्कुल सही, ये बच्चा नहीं एक्चुअली गलती है। खैर बंदे ढूंढते इसे वही चिचा मिलते हैं जो बोलता है अरे मोकिची अंकल बाहर क्यों सो रहे हो, पहले शक्ल नहीं देता, जब शक्ल देखते हैं स्ट्रेट अप आसपास पत्थर देख के समझ जाता है कि किन का काम हो सकता है। तो उड़ा बोलता है देखा इधर मार डालो उन्हें या मर जाओ, ये सिचुएशन आ चुकी है। बोल तो रहा है वो बट शुरू मारा नहीं है किसी को, लाइक जान से नहीं मार, थोड़े कांप रहे होते हैं उसके हाथ। तो खुद शांत होने ट्राई करता है, मन में बोलता है क्या लिविंग क्रीचर को मारना सही में स्कैरी है, यू वांना फाइंड आउट वेरी सून। एनीवेज अभी काय और उसकी वाइफ पहुंचते हैं उसी जगह और देखते हैं वहाँ एक गन मिसिंग है। काय समझ जाता है उसका बेटा ही ले गया होगा एक गन को। उसे पता है अगर बंदरों ने देख लिया फिर तो नहीं गेम ओवर। हाँ वो भागता है अपने बच्चे के पीछे, वाइफ बोल तुम यहीं पे रुको, वो जान से लड़ देते मैं तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तुम घर में ही रहो। काय जाता है और फिर हम ये देखते हैं ओ नो प्लीज। क्या बस ये होता है हम काय को देते हैं जिसने अपना टारगेट सेट कर लिया। एक बंदर जो बाल्टी हाथ खेल रहा है, काय फटाक से गन में गन पाउडर वगैरह भरते रेडी करता है और ये सब करते हुए भी एक मंकी उसको देख रहा है। तो वहाँ नहीं लंका तो लगने वाली है। फिर उड़ा एम करता है पर इससे पहले शूट करे। उसे देखता है कि झाड़ी में से कोई बहुत भागता आ रहा है उसकी तरफ और कहीं ऐसा कुत्ता ही है जो शूट करने से रोक रहा है। कुत्ते में अकाल है, इस 7 साल के धिंगड़े में नहीं, 7-8 जितने भी हुआ ये उड़ा। खैर उड़ा कुत्ते तो गन ले लेता है और अगले पल उसका दादा उससे गन ले लेता है। इससे पहले कुछ करे उड़ा, उसका दादा उसे घुसंडी दे मारता है। अंकल ठीक है यार बच्चा है वो, इतना तो मत करो। और फिर उसका कॉलर पड़ चिल्ला जाता है, समझ आ रही तूने क्या करा है। और भाई अंकल बैटल स्कार्स क्या बोल रहे हो शैंक्स ट्रू। खैर उड़ा का दादा यही सब बोलता है कि तू हंटर नहीं है, तेरे गन नहीं कैरी करनी चाहिए एंड ऑल दैट, तू रेडी नहीं है अभी। पर उड़ा बोलता उन्होंने वो किसी को मार दिया, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, हमें लोगों को मारना ही पड़ेगा। मैं एक मर्द हूँ एक हंटिंग विलेज का और मैं मरने से नहीं डरता। उड़ा दादा बोलता देख एक हंटर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें गोली मारना है, तुम्हारा एम अच्छा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स यू अ हंटर इज बीइंग एबल टू फील द वेट ऑफ लाइफ। और अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो तुम एक हंटर नहीं बन सकते, तुम एक जान लेने वाले हो, तो यू नो द वेट राइट। खैर अभी उड़ा ये सब बोल दो तो आप क्या चाहते हो मैं सब होने दूं और मैं भाग जाऊं अपने बाप की तरह, हमें लोगों को मानना पड़ेगा। खैर अभी दादा बोले थे मुझे पता है तेरा बाप कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तभी लोग उसे काउवर्ड बोलते हैं, पर तुझे पता है एटलीस्ट ही नोज द वेट ऑफ लाइफ बेटर देन एनीवन आई नो। इस दादा उसे समझा रहा है कि भाई तू इस सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है, बड़ों को संभालने देना ऑल दैट, बट कहां होती है बच्चों में अकल। अगर अभी मैं बोल दूं कि ये उसको हरा देगा, रो देंगे कुछ बच्चे, तो हम 0 IQ बच्चों की तरह अपना उड़ा भी है जो अपने गन छीनता और भाग जाता है, इसके भेजे में कुछ नहीं घुसा। खैर दादा कुत्ते को बोलता है पीछा करे इसका, और तभी बंदर ने सामने आ जाता है। तो बंदर डराने के लिए एक्चुअली अपनी छड़ी घुमाते हैं पीछे, और बंदर भी वो सेम चीज करता है। तो अंकल कुछ तो समझ रहे हैं कि भाई क्या मान रहे हैं। फिर दूसरी साइड अपने बच्चों ढूंढते ये चीज देखता है जहाँ एक और बंदा चाकू से काटने वाला बंदर को, एंड काय नो द कॉन्सिक्वेंसेस। तो बंदे को रोकता है कि मत मारा ऑल दैट, और वो काय को सुनाता है कि तू क्या डरपोक है, बंदर है यार वो। बड़ा काय भी बहुत सीरियसली बोलता है प्लीज जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। तो ये बंदा रुक जाता है। दूसरी साइड उड़ा वो ना भी आगुनी घर के सामने है और अंदर जो हो रहा है उसने जस्ट भी वो देखा है। अंदर बंदर ने आगुनी को डायसेट कर दिया और तो कुछ नहीं है ना, ऑफ कोर्स बच्चों एक्सपीरियंस नहीं है लाशें कटते हुए देखने की। तो ये अगेन थ्रोज अप एंड एट दिस पॉइंट समझ आता है कि सब बाप इसे क्यों रोक रहा था नाइफ यूज करने से। ये समझ आता है कि वो लोग ह्यूमंस को कॉपी कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी फटती है इसकी, बोल रहे कोई मदद करो मेरी, बट तभी से मैंने चीजें क्लिक होते हैं। इसका बाप दादा बोल रहे थे कि तू रेडी नहीं है, तू बच्चा है ऑल दैट, तो प्रूव करना है भाई सबको बच्चा नहीं हूं मैं तो गलती हूँ। ये बोलता है मैं उनको मार दूंगा और उनको देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास गन है ना। हाँ बहुत बढ़िया। इसी पल हम शिफ्ट होते हैं बराटे में जो अपनी गन चमका रहा है, उसकी बीवी और बेटी वहां सो रहे हैं। तभी से बाहर से आवाज आती है किसके बाद बंदर वगैरह, तो बाहर चेक करने जाता है। तभी शिफ्ट होता है हम आते हैं उड़ा पे जिसने एक बंदर को तो ढूंढ लिया। उड़ा बोलता है धीरे धीरे इसके पास जाऊंगा, उसे पता नहीं चलेगा, इस साड़े में गोली भून दूंगा और विलेज को मैं बचाऊंगा। फिर तो वो ग्रोन अप्स बेवकूफ है साड़े। जैसे परफेक्ट डिस्टेंस में आते गन एम करता है, इससे पहले शूट करे कुत्ता यहाँ आ जाता है जो भौंकने आता है और कुत्ते की भौंकने की आवाज काय भी सुन लेता है। तो काय फटाक से यहाँ पहुंचता है, बच्चों बोलता है गन यूज मत कर, अगर तूने एक बार यूज कर दी गन देन देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। उड़ा को पता है उसका बाप क्यों बोल रहा है कि भाई वो सीधे गन यूज करना, बट उड़ा का दिमाग तो खराब हो चुका है। तो वो बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, गन से मारे क्या कर लेंगे लोग, बट काय नो चीजें
खराब हो जाएंगी। तो अपने बच्चों को रोकने के लिए वो सामने सर तक झुका देता है, बोलता है मैं हाँ एक बेकार बाप हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया आज तक एंड ऑल दैट, बट प्लीज मेरी सुन और गोली मत चलाइयो। बट स्टिल दैट डम बिच, दैट डम पीस ऑफ ट्रैश गोली चला देता है और मंकी को मार देता है। माँ बड़ा खुश हो रहा है कि देखो मार दिया मैंने, ऐसे सबको मार देंगे। और देखो किसने देखा हमें, किसी ने नहीं, बस 20 बंदरों के अलावा। हाँ 20 बंदर लाइव अपने एक बंदर भाई को एग्जीक्यूट होते हुए देख रहे थे। और हाँ देख के वो भी समझ आ चुका कि गन कैसे चलानी है। सो दीस गाइज आर डूम्ड। और देखिए उड़ा बोलता है मुझसे गलती हो गई। हाँ हो गई, तू भी गलती है। नाउ व्हाट काइंड डज अ स्मार्ट मूव, जो उड़ा ने गन यूज करे वो यहीं कहीं तोड़ देता है उसको। आर गन तोड़ देंगे तो बंदर भी यूज नहीं कर पाएंगे। का यही बोलता है विलेज में जो सारी गन है हमें सारी तोड़नी पड़ेंगी। उसका बेटा अब उसका साथ देगा, वो समझ आ जाएगा उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट थोड़े ट्रॉमा में होता है कि मैंने क्या कर दिया, अगर मैं शूट नहीं करता फिर तो मतलब सारी मेरी गलती है। बट क्या अपने बेटे को बहुत आसानी से संभाल लेता है कि चिंता मत कर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी हमें सारी गन तोड़नी पड़ेंगी। सारी गन कहाँ पे है, वो शैक के अंदर। और वहाँ कौन है, इसकी बीवी। हम इसकी बीवी पे आए तो उस पे हो जाता है अटैक। बंदर नहीं करते, ये दरिंदा करता है। जो बोलते देखो मरना तो वही हमें, अभी आएंगे बंदर सबको मार डालेंगे, पर उससे पहले बोलते मुझे हमेशा प्रेग्नेंट भाई कम ऑन। बट हाँ इससे पहले कुछ कर पाए। ये देखता है साइड में एक बंदर को, इसकी फटते और भाग जाता है। तो बंदर ने काइंडा बचा लिया उसकी वाइफ को, बट उसे पीछे गन्स वगैरह है तो स्टिल नॉट सेफ। और हाँ गन्स देख के वो और बंदरों को ही बुला लेता है। यप सुपर नॉट सेफ। खैर अपने घर वापस भागते काय मिलता है बराटा से। वो सब कुछ बताता है क्या सीन चल रहा है। और तो बेटे ने गोली चलाई तो सब विलेजर्स उठ चुके हैं। और कहने बराटा को ये बोला कि सारी गन्स ढूंढो और तोड़ दो। बराटा बोला तो पागल हो चुका है क्या, अगर हम ऐसा तो हम कैसे हंट करेंगे। फिर काय सबको समझाने ट्राई कर रहा है कि भाई हमें करना पड़ेगा, मेरी बात सुनो अभी। और इनके इसी बातचीत के बीच एक मंकी आता है और बराटा से उसका गन ले लेता है। काय सबको वार्न कर देता है कि भाई वो शूट करेगा, भाग जाओ मत रुको। बना 2-3 विलेजर्स और कह रहे हैं पागल है क्या, बंदर है यार वो क्या कर लेंगे। ऑफ कोर्स कोई आम आदमी यही बोलेगा, बट काय नो व्हाट एक्चुअल सिचुएशन इज। तो बोलता है कि भाई ये बंदर देखते हैं और फिर जो हम करते हैं एटलीस्ट वही करते हैं। विलेज सब भी हंसते हैं कि भाई पागल हो चुका है क्या, साले तितली मार नहीं आती क्या, बकवास कर रहा है क्या, सूंघ क्या तू है, तो मैं तेरी बात पे यकीन करूंगा चल। एंड राइट आफ्टर दैट द मंकी एक्चुअली शूट्स। और कहां गोली मारी है, सीधा उसकी लेफ्ट आई में। एंड यप विद दैट द डूड इज डेड, सुपर डेड। लाइक शोल्डर, हाथ पैर छाती मारी होती बच भी जाता, पर यहाँ ना इस बंदे का बेस्ट फ्रेंड ये लंबे बाल वाला, उसे तो यकीन हो रहा कि एक बंदे ने गोली मार दी मेरे भाई को। और दूसरी साइड बंदर वो बराटा से उसका गन पाउडर चुरा लेता है और बस अगला राउंड प्रिपेयर करना शुरू हो जाता है। कैसा आता है उसको, उसने देखा था काय के बेटे से गधा साला। खैर जो बंदा मारा है उसका बेस्ट वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है भाई तू मजाक कर रहा है ना, प्लीज उठ जा। मेनवाइल बंदे ने राउंड प्रिपेयर कर लिया एंड ही शूट्स। इस बार लंबे बाल वाला मरता पर काय से बचा लेता है और दो कान फट जाता थोड़ा सा इसका। खैर 2 राउंड फायर करने के बाद ये बंदा यहाँ से भाग जाता गन के साथ बस। तो फिर काय निकलता है अपनी वाइफ को बचाने। और ये बंदा जो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया वो कह रहा है कि भाई आई एम गोना मेक देम पे फॉर दिस। भाई तेरे को वार्निंग दी थी, यू आर अ स्टूपिड फेला फॉर नॉट फॉलोइंग दैट वार्निंग। खैर अभी काय घर पहुंचता और देखता है उसकी बीवी के आसपास काफी सारे बंदर वगैरह और उसकी बीवी इस हालत में लाइक थोड़े कपड़े ना लूज हो रखे हैं। तो उसको क्या लगता है कि बंदरों ने उसकी बीवी, सो या ही लूजेस, लेकिन सीधा बंदर पे मुक्के थ्रो करता है। फिर फटाक से अंदर भागता है अपनी बीवी को डिफेंड करने। और जो बंदर है वो इन पे अटैक नहीं करते, वो अंदर आता है पर गन से लेने। इन्हें मौका मिलता है बाहर जाने का, इससे पहले बाहर जाए दरवाजा ही बंद हो जाता है और अंदर धुआं आने लग जाता है। वेल द थिंग इज वो लंबे बालों वाला जिसका बेस्ट फ्रेंड मारा है उसका प्लान है ये शैक इसी को जला दो। अंदर बंदर है वो जलेंगे और 2 इंसान, क्या फर्क पड़ता है, जलाओ साड़ों को। तो हम बदले की आग में वो इनको जिंदा लाने को रेडी हो जाता है। और वैसे 2 नहीं 3 लोग हैं, मतलब एक और है ना गर्भवती। खैर आग फैलती है, बंदर एस्केप करना ट्राई करता है पर कहाँ ही जाएंगे। तो कुछ के ऊपर तो आग लगनी शुरू हो जाती है और कुछ का गेम ओवर भी हो जाता है बहुत जल्दी। ना बाहर जो लोग हैं उन्हें पता नहीं कि अंदर काय और उसकी वाइफ है। काय चिल्ला के बोलता है कीस के प्लीज दरवाजा खोल दे। ये लंबे बाल वाला जिसका दोस्त मारा है, इसका नाम कीस के। विलेज का हेड बराटा वो भी यहाँ पे, उसे पता लगता है कि अंदर 2 बंदे जिंदा जला रहे। एक बंदा फटाक से पानी लेकर आता आग बुझाने के लिए, पर ये बुझाने नहीं देता। लाइक जो बंदा पानी लेकर आता उसके मुंह पे ये भट्टी दे मारता है। बट टाइम रहते बराटा इसके मुंह में मुक्का दे मारता है। बोलता तू पागल हो चुका है क्या, तू एक आदमी और उसी प्रेग्नेंट औरत को मारना चाह रहा है। कि इसके अपने डिफेंस में कहता है तू मेरे को एक बात बता, पूरा विलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बस 2 लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर उनको हम अंदर जला दें जिंदा मंकीज के साथ तो मंकीज भी खत्म और क्या ही हो गया, 2 सैक्रिफाइस हो गया, सिंपल बात। नो वन विल डू दैट। और ऐसा कर रहा है बिकॉज इसने अपना दोस्त खो दिया। तो बंदर को मारने के लिए अगर इंसान मारना पड़े मार दे। खैर अंदर हालत खराब हो चुकी है काय की वाइफ की। एक तो प्रेग्नेंट है, ऊपर से धुआं, तो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है और सेम काय की भी हालत हो रही है, वो भी सेंसेस लूज कर रहा है। पर तभी
दरवाजा खुलता है। कितने वाला दरवाजा? उसके बेटे ने। ये तीनों फटाक से बाहर आते हैं। काय का बेटा उनसे माफी मांगता है कि मुझे गन लेके नहीं जाने चाहिए थे एंड ऑल दैट, सारी मेरी गलती थी। बट काय ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। वह तूने आज मुझे बचाया, तूने अपनी माँ को बचाया और बेबी को भी। इन शॉर्ट यू हैव प्रोटेक्टेड द फैमिली, सो थैंक यू। हैप्पी मोमेंट्स पर बहुत गलत टाइम पे, बिकॉज कीस के इज बैक जो कह रहा है हरामजादे तूने गेट खोला वो। हाँ, और खोल के इंसानों को जो निकाला, बंदरों को थोड़ी। पर हाँ, कीस के तो रिवेंज की आग में पागल हो चुका है। तो साथ में जो मशाल है वो बच्चे पे दे मारता है। लड़के ने ब्लॉक तो करा है पर बच्चा यार वो, और उसका बाप काय वो फैमिली के लिए तो लड़ जाएगा पर अभी उस स्टेट में नहीं है। वो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्मोक इनहेल कर लिया था। तो वही इससे पहले कीस के इनके बेटे को फिर मारे। ऊड़ा का दादा आ जाता है, कीस को कूट देता है। पहले तो नाक पे डंडा दे मारता, नाक तोड़ दी, और फिर बाल पड़े बोलता है तू साले क्या कर रहा है मेरे परिवार के साथ। स्केरी एस पैनर। नाउ कीस सब बताता है कि मैं मंकी को मारने ट्राई कर रहा हूं बिकॉज़ उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। बराटा भी कंफर्म करता है कि हम जो करते हैं मंकी भी वो करते हैं। बट मेन बात यह है कि उन्होंने गोले चलाते हुए किसको देखा है। वेल, ऊड़ा कन्फेसेस। वो सबसे माफी मांगता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, अपने दादा की नहीं सुनी, सारी मेरी गलती है। सो यार कीस के क्रैशेस। वही कह रहा है कि सॉरी से क्या हो जाएगा साले, तेरी वजह से क्या सब हो गया ना। अपने बच्चे के साथ काय भी अपोलोजाइज करता है कि भाई माफ कर दो उसको। काय यही बोलता है कि मुझे सिखाना चाहिए था इसको, मेरी गलती है, और तू गुस्सा तेरे को मुक्का वगैरह मारना तो मेरे को मार। काय की बात पे कीस बहुत अच्छा पॉइंट थ्रो करता है। कहता है अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो पेरेंट का जॉब है उसको समझाना कि ना करे, बट तू यहाँ पे उसके साथ मुझसे सॉरी बोल रहा है, क्या मजाक है भाई। खैर कीस आगे बोलता है सिंस हम इस विलेज को एक लिविंग बीइंग मानते हैं, मतलब एक विलेज एक है, तो ये बच्चा जिसने उस विलेज को मारने का ट्राई करा है उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। और क्या पनिशमेंट मिलेगी? पनिशमेंट होगी दैट यू गोना बी आवर सैक्रिफाइस। तो इस्तेमाल करेंगे हम मंकीज को मारने के लिए। आई मीन ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा, होमी मर गया, बट ये तो एक्सट्रीम बातें कर रहा है भाई। कुछ नहीं एक्सट्रीम की ऊड़ा की माँ ही चांटा दे मारती है और ऐसे बोलते तू पागल हो चुका है क्या, तो एक बच्चे वाला जाके मार दे खुद को, तेरे में और मंकीज में फर्क क्या बचा। फिर इस बात से कीस का दिमाग खराब होता है और ये साला तो काय की बीवी की जान लेने वाला होता है भाई। पर हाँ, विलेज से रोक देता है कि भाई बस कर, तू हाथ उठाएगा एक प्रेग्नेंट औरत पे, पागल हो चुका है क्या ना। आप इन लोगों को दिख रहा है कि भाई किसी का दिमाग खराब हो चुका है, तो सबने साथ रखेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो एक्स चीफ बोलता है अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, मैं तेरे को इतना सिखाया बट तेरे को कुछ समझ नहीं आया आज तक, सो लिव अलोन एंड डाई अलोन। तभी जिस शैक में उन्होंने आग लगाई थी वहाँ गन पाउडर भी था, उसमें से ब्लास्ट होता है, कि इसका मौका मिलता है और वो यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से भागते हुए दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि मैं इस परिवार को खत्म कर दूंगा। ऑल्सो विलेज से भागते भागते वो इससे भी मिल जाता है, स्ट्रेंजर से, जिसकी वजह से वो शुरू हुआ था। एनीवे इसके बाद वो जली हुई जगह चेक करते हैं और ऑलमोस्ट सारे बंदर मारे गए। फिर लोग सारे इंसान काउंट करते हैं कि इन्होंने कितने इंसान खो दिए, और अप्रोक्सीमेटली 6, जिसमें किसी का बेटा है, किसी का बाप, किसी का पति एंड ऑल दैट। नाउ बंदरों की लाश देखे काय बोलता है अब भी बहुत बाकी है, बिकॉज ऊड़ा को गोली चलाते हुए 20 बंदरों ने देखा था और 20 से तो कम ही है। ऑल्सो वो 3 बंदर जो आग उन्हें घर में घुसे थे उनमें से एक को ऊड़ा ने शूट करके मारा था। नाउ ये लोग पॉइंट ट्रेस करते हैं कि पत्थर फेंकते हुए तो बस एक बंदर ने देखा था, बट औरों को भी आ गया पत्थर फेंकना। तो सिंपल बात, विलेज में जो सारे बंदर है सबको ढूंढो और फटाक से खत्म करो, इससे पहले वो एक दूसरे को चीजें यूज करना सिखा दे। तो हाँ, काय भी निकलता है बंदरों को ढूंढने और उन्हें मारने, और उसका बेटा बोलता है आप चिंता मत करो, मैं मम्मी को और बेबी को प्रोटेक्ट करूंगा। एंड काय नो, उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है। ना इसके बाद हम कीस के और स्ट्रेंजर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ पता लगता है कि लाइक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंजर की वजह से बंदर इस विलेज में आए हैं। लाइक उन बंदरों ने ऐसा सेंट पिक कर लिया और फॉलो करते यहाँ तक पहुंच गए लोग। तो किसी भी इस पे गुस्सा हो रहा कि साढ़े तेरी वजह से मेरे दोस्त मर गए। खैर भी स्ट्रेंजर बोलता है मुझे लगता नहीं कि जिन्होंने मेरे विलेज पर अटैक करा था वो ये सेम बंदर है, और मेरे को भी लग तो रहा था बिकॉज इसके विलेज के अंदर भी विलेज ने डिफेंड करा होगा। तो जिन्होंने इसके विलेज पर अटैक करा उन बंदरों ने उनको ऑलरेडी मतलब वेपन वगैरह यूज करने आते होंगे, बट जो ये बंदर है ना कुछ नहीं आता था। तो हाँ, ये एक अलग ही ग्रुप है बंदरों का। खैर आगे बताता है वही कि वो जो देखते हैं वही करते हैं, एंड दे हैव नो पर्पस एट ऑल। बंदरों के लिए गेम की तरह है, वो बस ऐसे लोगों को मार रहे हैं क्यूरियोसिटी के चलते। वो जो देख के सीख रहे हैं वो बस ट्राई कर रहे हैं इंसानों के ऊपर। किसके समझ आता है और डिसाइड कर लेता है इन बंदरों को इस्तेमाल करके मैं इस विलेज को राख कर दूंगा। बंदरों का तो नहीं, पर उसका पर्पस क्या है वो तो हम समझ चुके हैं। और तो जो स्ट्रेंजर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है इजानागी। सीरियसली बड़ी इजानागी, नारुतो फैंस यू नो राइट। एनीवे इसके बाद हम काय की वाइफ और यूरी पे आते हैं, आगुनी की पार्टनर। और बंदरों की वजह से उसमें थोड़ा ट्रॉमा बढ़ चुका है। यू गेट इट व्हाट टाइप ऑफ, बट शी आल्सो वांट रिवेंज। एनीवेज इन बंदरों के रैम्पेज में जो इंसान मारे गए थे उन्होंने एक जगह रखा था उनको, और वहां पे ये 2 बंदर आ जाते हैं, एक पे पत्थर
पत्थर और एक पे नाइफ, ये इटाची भाई है, जिन्होंने उसका आगुनी दोस्त। और यूरी का हैप्पी रिचुअल खराब करा था, और उनके सामने अब क्या पड़ा हुआ है, लाश। खैर से बात हम विलेजर्स को देखते हैं, और ये सॉर्ट ऑफ एक ही घर में शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब औरतें, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग। जो इनका लीडर है बराटा, उसकी वाइफ काय की वजह से पूछ रहे कि तू कैसी है और बच्चा ठीक है एंड ऑल दैट। यहाँ पे सब हैप्पी हैप्पी बात कर रहे हैं कि हम तो बच गए एंड ऑल दैट। और दूसरी साइड काफी लोगों ने अपने लव्ड वंस खो दिए। एक बुढ़िया बोलती है कि लोग मरे हैं इधर, हैव अ हार्ट, तुम्हारी फैमिली सेफ है, तुम लोग लकी हो तो चुप रहो। किसी ने इधर अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, क्या करें वो लोग। तो हाँ, एनवायरनमेंट तो काफी डिप्रेस्ड है यहाँ पे। एनीवेज हम बाहर आए तो बाहर किसके ने अपने मुंह के ऊपर ये कुछ बांध लिया पट्टी टाइप, और वो किसी घर में घुसा कुछ लेने के लिए। जब बताता कि मैं मंकी को इस्तेमाल करूंगा इस विलेज को अपना गुलाम बनाने के लिए, फिर हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाएगा। एंड ईजन आगे वांट समथिंग, कहता है जो चाहिए मिलेगा मेरे को। किसी कहता है क्या चाहिए तेरे को, सोने की जगह, खाना पानी बता। ईजन कहता है औरत चाहिए मेरे को। इस हैवान ने अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, वो ज़ॉम 100 में बकेट लिस्ट वो बना रखी है। कहता है वर्जिन औरत, ओल्ड मेड औरतें और प्रेग्नेंट औरत, मरने से पहले इन्हें टेस्ट करना है। भाई तू रुक जा यार ना, इसको क्या करना है कि इसको पता है तो वो इसका इस्तेमाल करेगा कि भाई मेरे को फॉलो कर और तेरे को मिल जाएगा। और यहाँ पे किसी को कुछ तो मिलता है, बताया नहीं गया क्या चीज है, बट ईजन आगे बोलता है ओए ये तो वो है ना। हमें सस्पेंस में छोड़ दिया कि भाई तुम खुद सोचो क्या है। एनीवेज के बाद हम मर्दों पे शिफ्ट होते हैं जिन्होंने ट्रैप बनाया बंदरों के लिए। ये एक अच्छा मेथड है मारने का, बाय द वे। लैकों ने यहाँ तक लेके और ट्रैप में गिरा दो, ट्रैप को थोड़ी वो क्रिएट कर देंगे, होपफुली दे डोंट। यहाँ पे ना 3-4 और लोग हैं जिन्होंने बंदरों को कुछ करते हुए देखा ही नहीं, तो कह रहे हैं कि भाई हम इतना कुछ बंदरों के लिए क्यों कर रहे हैं, लाइक आर वी सीरियस। बराटा बोलता है भाई बात मानो मेरी, बंदर एक्चुअली सीरियस है, वो लोगों को मार रहे हैं। और हाँ ये अब भी काइंड यकीन तो नहीं करते, बोलता है ओ सही में वो स्कैरी। फिर तभी एक बंदा आता है बोलता है मैंने कुछ बंदरों को ढूंढ लिया। याद है ना 2 बंदर वो साथ में नाइफ में पत्थर था, इसे वही मिले हैं। और जो लोग मरे हुए थे इन्होंने उन मरों को ही काट डाला, उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के साइड में रख दिए। अभी ये लोग आके ये देखते हैं और चौंक जाता है कि भाई हाँ बंदर एक्चुअली में हरकतें कर रहे हैं ना। इन लोगों को इतना तो पता है कि बंदर इनको देखेंगे और कॉपी करेंगे। सो वन ऑफ देम एक्चुअली यूजेस ब्रेन, वो इनके सामने नाचना शुरू हो जाता है और बंदर वो भी नाचना शुरू हो जाते हैं। ये नाच रहा है, बंदर नाच रहे हैं, और जैसे इन्हें मौका मिलता है ये एक बंदर को दबोच लेते हैं। ये उसको मारने वाले हैं बट काय मना कर रहा है, बिकॉज अगर उन्होंने वेपन यूज करे फिर तो दिक्कत हो जाएगी और ये नहीं रुकते। जो बंदर के पहले हाथ और पैर पे स्लैश मारे तो गर्दन भी काट देते हैं। दैट वाज ब्रूटल। लाइक सीधा गला काटता है, ये सब क्यों करा तूने, बिको तेरे ये सब करते हो बंदर ने देख लिया। कांग्रेट्स बड़ी। खैर जो आखिरी बंदर है उसको देख के भी नाचना शुरू हो जाता है। ये इसको लग रहा है उस पर ट्रिक काम आएगी, पर नहीं, उनमें दिमाग है। वो बंदर चिल्ला के बैका बुला लेता है। 3 बंदर आते हैं, इसको दबोचते हैं, इसका नाइफ लेते हैं, और जैसे इसने इनके बंदर भाई को मारा था ये भी ऐसे ही करते हैं, हाथ और पैर पे कट मार के गला काट डालते हैं। और इसके बाद जो करते हैं ये तो और डिस्टर्बिंग चीज है, बंदर दूसरे बंदर को नाइफ पकड़ाता है और वो भी सेम जगह कटवट मारे गला काटता है इसका। तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे हर एक बंदर को नाइफ कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहे हैं और कहाँ काटना है वो सिखा रहे हैं। ये देख कर समझ जाता है कि ये बंदर बस इमिटेट नहीं करते हैं ह्यूमंस को, दिस मंकी कैन कम्युनिकेट। नाउ कीस के बराटा समझ आते हैं अगर इन्हें नहीं मारा तो ये बंदर और जो बंदर ऑफ कोर्स होंगे उनको सिखाएंगे, और बस फिर तो गेम ओवर। तुमने पक्का मूवी देखी होगी, उसके 2-3 पार्ट आए हैं। वो सीजर प्रोटैगनिस्ट होता है उसका, ये बंदर वाली मूवी है, राइज ऑफ द एप ऐसा कुछ नाम है, राइज ऑफ द एप डॉन। भाई क्या मूवी है, बंदरों की फ्रीडम वगैरह पे बेस्ड है। बंदरों को इंजेक्ट करा जाता है, दिमाग आता है उनके अंदर में, सीजर वो भी एक बंदर ही होता है। बैक टू मांगा। और अभी इन बंदरों को मारने के लिए यूज करते हैं वो ट्रैप को। पहले तो इन बल्लों को इस्तेमाल करके बंदरों को वहां तक लेके जाते हैं, बीच में आके बंदर इन्हें कॉपी करना शुरू हो जाते हैं। हाथ में कुछ है नहीं, पहले डंडा हिला रहे हैं वो लोग। एनीवेज काय प्ले स्मार्ट और वो बंदरों को सही जगह ले आता है ऑलमोस्ट। थोड़ा और पुश करना है उन्हें और वो ट्रैप में। बट ये लंबे बाल वाला बंदा जैसे हमारा दोस्त खोया जस्ट अभी, ही लूजेस इट। ये लंबे बाल वाले क्यों हग रहे हैं, ये साला मशाल ले आता है, इसे बंदर पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। इनका प्लान है कि सबको साथ ही नीचे घेर दो, बट मशाल की वजह से वो लोग इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। काय भी से बोलता है कि भाई रुक जा, मशाल यूज मत कर, पर ये बोलता है कि मशाल इससे कैसे लड़ेंगे बंदा। डेफिनेटली वो मशाल को कुछ नहीं कर सकते, बट तेरा थोबड़ा कर सकते हैं। हाँ बंदा से वो पत्थर फेंक के मारता है, इसके हाथ से मशाल गिरती है और फिर बंदर मशाल ही उठा लेता है। लोग करवाली देखो समझ नहीं आ रहा यहाँ पे सब इतने डम क्यों हैं, जिसको लोग कमजोर बोलते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, उसी में दिमाग है बस। हाँ वो प्रोटैगनिस्ट है ना इसलिए। एनीवे जैसे ये बंदा भी मशाल से बंदरों को पीछे कर रहा था, बंदर
जो पीछे करना शुरू हो जाते हैं, इसके कपड़ों में लगती है आग और एक गलती से ट्रैप में गिर जाता है। पैर अंदर होता है, प्रॉपर्ली गिरता नहीं, रुक जाता है। बट फिर बंदर इतना पास आके इसके मुंह पे धार, नहीं धार तो शेर है, जो भी करता है बंदर वो चिल्लाता है उनीचा, और लंबे बाल वाला ही ट्रैप में गिर जाता है। गेम ओवर। ना तीन दोस्तों के ग्रुप में बस एक ही बचा है, गंजू, जो बोलता है यू नो व्हाट वी शुड डू, नथिंग एट ऑल। अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें नहीं मारेंगे ना। इस टकलू पे नहीं बाल है नहीं दिमाग, पर इसकी भी गलती नहीं है। इसको नहीं पता कि बंदरों के लिए ये तो बस एक गेम की तरह है, उन्हें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो ट्राई कर रहे हैं। किस पे कर रहा है? जो उन्हें दिख रहा है। कौन दिख रहा है उन्हें? इंसान। बराटा जो चीफ है वो थोड़ा कन्विंस हो रहा होता है कि हाँ सही बोल रहा है गंजू, हमें कुछ नहीं करना चाहिए एक्चुअली। बट किस के बोलता है नहीं, हंट खत्म नहीं हुआ है, अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो ये हमें मारेंगे, और मैं अपने परिवार को नहीं मरने दूंगा। क्या कि दोस्त वगैरह से रोकने ट्राई तो करते हैं, बिकॉज सॉर्ट ऑफ वो होप खो रहे हैं, लेकिन अपने सामने अपने सारे विलेज को मरते हुए देख रहे हैं। बट काय नोज, कुछ तो करना पड़ेगा वरना बंदर सबको ही मार देंगे। एनीवेज अभी कहा जाता है और एक बंदर के मुंह पे बल्ला दे मारता है, बंदर सीधा अंदर गिरता है, पर हाँ मरता नहीं ऊपर आ पाता। नौ बंदर ऐसे इनको बल्ला मार के उड़ा नहीं सकते, पर वो पत्थर जरूर मार सकते हैं। तो हाँ एक बंदर पत्थर दे मारता है काय के सर पे, जैसे काय खड़ा होता है वो एक और फेंक के मारता है। काय उसे अपने बैट से ब्लॉक करता है और फुल लड़ने को रेडी है बंदरों से। बराटा ऐसा कुछ होते हुए देख रहा है और बोल रहा है 1 मिनट, ये वही काय है जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन जो हंट नहीं कर पाता, जो एनिमल्स को मारता नहीं है। पर अभी इसके परिवार की बात आई तो भाई जंगली बन चुका है ये। खैर बैक टू काय, वो एक और मंकी को गिरा देता है पिट में, और तब एक दूसरा मंकी उसे ऑलमोस्ट काटने वाला होता है, बट बराटा कम से निकला। वो बल्ला दे मार के इसे नीचे पिन डाउन करता है और फिर इसकी गर्दन पकड़े फेंक देता है पिट के अंदर इसको। ना ये देख के जो और विलेजर्स हैं यहाँ पे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन आती है, वो भी रेडी होते हैं कि हाँ तो एक बच्चा कर देता काम तमाम। बट वो एक थोड़ा डैमेज कर देता है, वो काय के शोल्डर्स में काट लेता है, बहुत गंदा काट है यार। नाउ काय एंटा बेच, तो वो मशाल उठाता है और इसकी आंख ही जला देता है। ये बंदर काय को छोड़ता है, पीछे भागता है और इसकी आंखों में काय खुद को देख पाता है। ये बंदर रेज में चिल्लाता है। आफ्टर दैट कंप्लीट साइलेंस। वो नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है। ये बराटा बोलते हैं क्या चल रहा है, कुछ तो अजीब है यहाँ पे। Well, the thing is, it's time for sunrise। जैसी सूरज आया बंदर शांत हो गए, जो आखिरी बचा वो भाग जाता है और जो पिट में वहीं पे रह गए। अभी ना इनको फॉरेस्ट से आवाज आती है, फॉरेस्ट तरफ देखते हैं और इन्हें ये देखने को मिलता है भाई इतने सारे बंदर। यू नो व्हाट शुड यू डू काय एंड ऑल, बराटा वगैरह विलेज छोड़ दो, भाग जाओ इस विलेज से, बिकॉज यू एंड सर्वाइविंग दिस फोर्स। खैर जो भी इतना समझ चुका कि सनराइज के अंदर बंदर तो पागल नहीं होते, वो अंधेरे में ही होते हैं पागल समहाउ। जो भी है अभी काय बेहोश हो जाता है। पहली बात है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, दूसरी बात बंदर ने भी काट लिया था उसको। बंदर बहुत इन्फेक्शंस कैरी करता है, तो वहाँ काय इन्फेक्ट हो चुका है, वो सर ट्रीटमेंट शुरू होगा। और दूसरी साइड इनको सोचना पड़ा कि बंदरों कैसे काउंटर करेंगे, और वो सब हम देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। ना मुझे पता है, रुको 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 रुको, कोई गुस्सा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। मुझे बात तुम लोग बोलने वाले भाई, आपको अगला पार्ट कभी आता नहीं भाई। देखो द थिंग इज, इसके 4 चैप्टर ट्रांसलेशन आया है, बाकी सब मैंने खुद करा है बैठ के ट्रांसलेट। और इस वीडियो में ना मैंने कुछ 17 चैप्टर्स कवर करे हैं। इसके अब तक कुछ 40-45 के आसपास हैं, ऑन गोइंग मांगा बाय द वे। तो आगे वाले भी कुछ 15-20 चैप्टर मैं ट्रांसलेटर कवर करूंगा इस मंथ के खत्म होने से पहले। मैं लॉर्ड फ्रंटियरा का सच्चा डिसाइपल हूं, तुम्हें पक्का वीडियो देखने को मिलेगी। खैर अभी के लिए वाली वीडियो इतनी थी, तो तुम्हें कैसी लगी, थोड़ी डिस्टर्बिंग, थोड़ी हॉरर मांगा, जो भी ये मैं 2 चैनल की वीडियो तो मिलता हूं। सायोनारा। स्कैम होएगा अपने साथ। ऑल्सो इसी मंथ में मेन चैनल की भी 2 वीडियो देखने को मिलेंगी। और यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी? ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं है, अगली बार और अच्छे से करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही था, बाय बाय।